मैं नहीं कहता कि तुम ईश्वर पर विश्वास करो या ना करो, विश्वास तो झूठा होता है ना। विश्वास का अर्थ ही होता है जिसपे तुम्हें पक्का नहीं है। विश्वास झूठा कैसे हो गया? अगर विश्वास है तभी। विश्वास फिर क्यों है? फिर तो आप जानते हैं। विश्वास वाला शब्द कैसे आ गया? क्या आप सूरज में विश्वास करती हैं? हाँ, वो रोज ही उगेगा। आपके तो सामने है ना, जी। जिसको आप सामने स्पष्ट देख रहे हैं, उसके लिए आप क्या विश्वास जैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं? नहीं। क्या आपको विश्वास है? आप अपने माता पिता को कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप मेरे पापा हैं? नहीं। आप कहते हैं कि आप मेरे पापा हैं, मैं जानती हूँ, बात खत्म। आप मेरी मम्मी, मैं जानती हूँ। हाँ जी। ठीक है ना। तो आप विश्वास जैसा शब्द जहाँ इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर वो सच हो ये पक्का नहीं है, तभी तो विश्वास कह रहे हैं ना। अगर पक्का होता तो उस जगह पे विश्वास नाम का कोई शब्द नहीं आता। क्यों आता है? आप भगवान के लिए विश्वास इस्तेमाल करते हैं, सूरज के लिए नहीं करते, अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करते, अपने भाइयों के लिए नहीं करते कि मुझे विश्वास है कि तू मेरा भाई है। क्या तो सही रहे हो सर जी। देखिए, ईश्वर को जाना जा सकता है। जितने भी धर्म है वो क्लेम करते हैं कि ईश्वर को जाना जा सकता है, लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ विश्वास करके बैठ जाओ, जानो नहीं, जानने की कोशिश में। क्योंकि अगर आप जानने की कोशिश करोगे तो आप ये भी तो जान लोगे कि नहीं है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी जानोगे जो तुम्हारे को लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। आप ही तो कह रहे हैं ना ईश्वर है, धार्मिक लोग कहते हैं ना ईश्वर है, तो ठीक है, मैं जानने की कोशिश करता हूँ, मुझे बताओ कैसे जानूं। सर ये तो विश्वास की बात होती है ना। तो अगर विश्वास वाली बात है तो करना फिर पड़ता है। विश्वास मैं मान के चल रहा हूँ है, पर मुझे तो बताओ कैसे पता करूँ। आप मुझे तरीका बताओ। आप तो स्कूल में वो छोटे बच्चे की तरह बोल रहे हो, नर्सरी में आया मुझे तो ABCD नहीं आती, मुझे लिख के बताओ। आप मुझे सिखाओ। आप ही तो क्लेम कर रहे हो ना कि है। आप खुद कह रहे हैं ना भगवान है, मैं मानता हूँ, मुझे बताओ कहाँ है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जाना कैसे है, मुझे बता दो, मैं जान लूंगा। आस्था रख के। आस्था रख के तो घर बैठ गए ना आराम से। आस्था का मतलब है कि चलो मत बैठ जाओ। क्योंकि जो सब चीज चला रहा है कोई ना कोई तो चला ही रहा है ना सर। अगर कोई ना कोई चला रहा है तो ये पक्का थोड़ी ना कि वो आप वाला भगवान है। हो सकता है कि वो दूसरा धर्म जो मान रहा है वो वाला हो, दूसरे वाला भी ये ऐसे कह थोड़ी सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? आपने कभी कोई पेड़ को पैदा किया है? पेड़ को पैदा किया सर, आपने पेड़ कभी को पेड़ पैदा थोड़ी लगाया ना कोई? कर सकते हैं, पेड़ को तो उगा सकते हैं। आप पेड़ को उगा सकते हैं ना, हम्म। आप पेड़ को पैदा तो नहीं कर सकते ना। नहीं। इसका मतलब नेचर ने वो सिस्टम रखा हुआ है कि अगर आप बीज को मिट्टी में बो देंगे और उसको सही हवा और पानी मिलेगा तो वो अपने आप ही उग जाएगा। तो हो सकता है कि नेचर ने ऐसा सिस्टम रखा हो कि हम जो भी आज देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ऐसा का ऐसा हो गया, उसे किसी ने कुछ किया ही ना हो। आप भी तो सिर्फ बीज लगाते हैं ना, मिट्टी में घुस के उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो मर जाएगा, वो तो अपने आप होगा। इसलिए हम ये कहते हैं, एग्नोस्टिक लोग कहते हैं पता नहीं। आप हमें मनाइए ना, क्योंकि आप हमें मनाएंगे तो आप गिनती बढ़ जाएगी, आपकी जीत हो जाएगी, आप जीत जाएंगे। आप एक एग्नोस्टिक को या एक एथिस्ट को हरा देंगे। और आपको पता है कि एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले को ज्यादातर कंडेम करता है। वो कहता है कि नहीं तुम गलत हो, क्योंकि उसको गलत साबित करने पर ही तो मैं सही साबित होऊंगा। कोई भी अपने आप को सही साबित करने की कोशिश नहीं करता, तो दूसरे को गलत तो साबित बात है सर, धर्म के ऊपर लड़ाई तो बहुत है, बहुत ही। और वो है क्यों? सिर्फ इसीलिए कि मुझे अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं। मैं तो मानता हूँ है, मैं तो विश्वास करता हूँ है। दूसरे के दृष्टिकोण से देखिए ना कि आपके धर्म में कितनी कमी है। जो दृष्टिकोण आपके पास है दूसरे के धर्म के लिए, दूसरे के पास भी तो एक दृष्टिकोण है आपके लिए। वो भी तो 1000 क्वेश्चन कर सकता है। और ये सारी लड़ाई सिर्फ इसीलिए है कि गिनती बढ़ानी है। जो गिनती में ज्यादा है वो सही है, बस इतनी सी कहानी है। जो गिनती में है वो सबसे बड़ा है। हाँ? और सबसे आगे। अब देखिए ना, धरती पर सबसे ज्यादा जो इस टाइम क्रिश्चियन है वो 1 नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे इस्लाम है, थर्ड नंबर पे हिंदुइज्म। ये 3 धर्म जो आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बात करते रहते हैं और एक दूसरे को कन्वर्ट करने के चक्कर में रहते हैं, अपनी गिनती बढ़ाते रहते हैं। कोई ज्यादा बच्चे पैदा कर गिनती बढ़ा रहा है, कोई आटे की बोरी, नमक की बोरी, चावल की बोरी देके कन्वर्ट। क्यों बढ़ाना है? गिनती बढ़ानी क्यों है? मुझे क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या धर्म मानती है? सिर्फ इसलिए कि मुझे अपने आप को सिद्ध करना है कि मैं ठीक हूँ और कोई कारण नहीं तो है। सर आप ये कह रहे हो मुझसे कि आप एक एग्नोस्टिक हो। मैं एक एग्नोस्टिक